ये बच्ची सोचती है पहले इन गाँव वालों ने हमारी बहुत मदद की है, मैं इन्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। फिर वह अपने पापा को लेकर जंगलों के बीच से जाने लगती है और कहती है, पिताजी आप तो कमाल के हैं, आपने तो एक ही बार में खरगोश को मार गिराया। फिर बच्ची के पापा कहते हैं चलो हम कुछ खाने के लिए खोजते हैं। फिर बच्ची वहाँ से आगे की तरफ जाती है और एक खेत में जाकर देखती है तो वहाँ चुहाम छली का पौधा देखती है। फिर वो अपने पापा को बुलाती है और कुदाल लेकर खोदती है, उसमें से एक बड़ा सा चुहाम छली का फल निकलता है। फिर बच्ची कहती है, पिताजी यहाँ पर इतने सारे चुहाम छली के फल हैं जिससे हमारा पूरा गाँव खा सकता है। तभी बच्ची के पापा कहते हैं, मैं कभी जंगल के इतने भीतर नहीं आया, इसलिए मुझे नहीं पता था कि जंगल में खाने योग्य फल भी हैं। फिर बच्ची और पापा चुहाम छली के फल खोदते हैं और गाँव में जाकर बाघा को चुहाफल खाने को देती है। फिर वह एक घर के पास जाती है और वहाँ चुहाफल रखकर वहाँ से चली जाती है। फिर अंदर से एक औरत आती है और वह चुहाफल को ले लेती है। रात को गाँव वाले एक जगह इकट्ठा होते हैं। तभी बाघा कहता है, जिसको भी खाने की कमी है वह परी के साथ जंगल में जाए और खाने के लिए वहाँ से चुहाफल लेकर आए। तभी गाँव वाले कहते हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं, जंगल में जंगली सुअर रहते हैं जो हमें वहीं मार डालेंगे। फिर एक आदमी कहता है, मैं भूखा रह जाऊंगा लेकिन मैं उस जंगल में नहीं जाऊंगा। तभी और गाँव वाले कहते हैं, अगर हमें खाना चाहिए तो हमें परी के साथ जंगल में जाना चाहिए, अगर जंगली सुअर आ भी गया तो हम इतने सारे हैं कि वह हमसे डरकर खुद ही भाग जाएगा। फिर बाघा कहता है, जंगल में सब लोगों को परी के बताए हुए रास्ते पर ही चलना होगा। फिर वो परी के साथ जंगल में जाकर मशाल की रोशनी में सब लोग चुहाफल को खोदते हैं। तभी एक आदमी चुहाफल को खाने वाला होता है। तभी बच्ची कहती है, इसे कच्चा खाने से चेहरा सुअर जैसा हो जाएगा, इसे पानी में उबाल कर खाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी का अगला भाग देखना है तो पार्ट 2 का इंतजार कीजिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।